आधी रात का गहरा सन्नाटा। सहरपुर स्टेशन पर दिसंबर की सर्द हवा एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी, जैसे कि वो कोई अनहोनी की आहट दे रही हो। यहां से मुंबई जाने वाली आखिरी ट्रेन नर्मदा एक्सप्रेस 2 घंटे लेट थी। स्टेशन पर आरव अकेला था। उसकी घड़ी की टिक टिक मानो समय के थम जाने की गवाही दे रही थी। मोबाइल की स्क्रीन पर बार बार चमकता ट्रेन लेट का मैसेज उसकी निराशा को और बढ़ा रहा था। दिन भर की भागदौड़ से थका हुआ आरव लोहे की ठंडी बेंच पर बैठ गया और खुद से बड़बड़ाया, लगता है आज की रात यहीं गुजरने वाली है। तभी उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी, जो सूखी पत्तियों पर किसी के धीरे धीरे चलने जैसी थी। हर कदम के साथ स्टेशन का सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। आरव ने आंखें खोली और सामने देखा, एक बूढ़ा आदमी उसकी तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर उदासी का एक घना साया था और आंखें ऐसी सूनी थीं मानो उनमें से सदियों का दर्द और अकेलेपन का बोझ झलक रहा हो। बूढ़े ने आरव की ओर देखते हुए धीमी कांपती हुई आवाज में पूछा, इस वक्त बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुंबई जा रहा हूँ काका, नर्मदा एक्सप्रेस का इंतजार कर रहा हूँ। क्या तुम उस ट्रेन में अकेले सफर करोगे? उसकी आवाज में एक अजीब सी चेतावनी थी, जैसे वह आरव को किसी आने वाले खतरे से आगाह कर रहा हो। आरव को बूढ़े की बात अजीब लगी। अकेले कैसे काका? और भी लोग तो होंगे उसी ट्रेन में। बूढ़ा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ एक भयानक रहस्य छिपा था। बूढ़े ने आरव के कंधे पर हाथ रखा। वह हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, जिसने आरव को अंदर तक कंपा दिया। आरव चौंक गया। वह पीछे हटना चाहा, लेकिन बूढ़े की पकड़ मजबूत थी। आरव पीछे हट ही नहीं पा रहा था। उस ट्रेन में रात में सफर मत करना। रात के सफर की कोई मंजिल नहीं होती। बूढ़े की धीमी थरथराती आवाज कानों में गूंजी ही थी कि तभी दूर से ट्रेन का उदास सा हॉर्न सुनाई दिया। आरव ने सिर उठाया। एक हल्की सी रोशनी धुंध को चीरती हुई पास आ रही थी। नर्मदा एक्सप्रेस। लेकिन जब उसने फिर बूढ़े की तरफ देखा, वह गायब था, जैसे वह कभी था ही नहीं। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। चारों ओर अजीब सी वीरानी थी। पूरा प्लेटफॉर्म खाली, डिब्बे भी सुनसान पड़े थे। मुंबई जैसी भीड़ भाड़ वाली लाइन पर इतनी खामोशी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, गहरी सांस ली और बुदबुदाया, शायद आज ट्रेन खाली जा रही होगी। वह हिचकिचाते हुए एक डिब्बे में चढ़ गया। डिब्बे के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि मानो वही उसकी कानों में गूंज रहा हो। उसने खिड़की के पास वाली सीट पर जगह बना ली और पीछे टिक गया। कुछ पल को आंखें बंद की ही थीं कि उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पास से गुजरा हो। उसने झटके से आंखें खोली, मगर वहां कोई नहीं था। एक अजीब सी बेचैनी उसके भीतर फैलने लगी। वह उठकर डिब्बे में इधर उधर देखने लगा। चारों तरफ सिर्फ खाली सीटें, कोई इंसान तक नहीं। घबराहट बढ़ने लगी तो उसने अगले डिब्बे में
जाने का फैसला किया। जैसे ही वह दरवाजे से गुजरा, उसे साफ साफ महसूस हुआ किसी ने उसके कंधे को हल्का सा छुआ है। वह घबराकर पलटा, मगर पीछे भी कोई नहीं था। उसका गला सूखने लगा। हिम्मत करके वह अगले डिब्बे में पहुंचा। वहां भी वही सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उसकी नजर एक सीट पर टिक गई। वहां कोई बैठा था, सिर झुकाए, बिल्कुल चुप। चेहरा नजर नहीं आ रहा था। आरव की धड़कन थोड़ी धीमी हुई। उसे लगा शायद अब अकेला नहीं है। वह उस आदमी के पास जाकर बैठ गया। खामोशी, एक अजीब और गहरी खामोशी ने आरव को घेर रखा था। वह बोगी में अकेला था। बस ट्रेन की खड़खड़ाहट और हवा की सरसराहट की आवाज थी। खिड़की से बाहर अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे ने पूरी दुनिया को निगल लिया हो। आरव ने अपने सामने बैठे आदमी की तरफ देखा। लगता है मुंबई एक्सप्रेस आज खाली ही जा रही है। उस आदमी ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि उनमें कोई भाव नहीं था, बस एक खालीपन था। उसके होंठों पर एक अजीब रहस्यमयी मुस्कान थी, जो उसके चेहरे को और भी भयावह बना रही थी। वह कुछ नहीं बोला, बस आरव को देखता रहा। आरव को उसकी चुप्पी बेचैन कर रही थी। उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उस मुस्कान का ख्याल उसके दिमाग से नहीं निकल रहा था। आरव की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। उसने खिड़की से बाहर देखा। सिर्फ घना अंधेरा था। ट्रेन तेजी से भाग रही थी, लेकिन कोई रोशनी या स्टेशन नहीं था। आरव ने अपनी घड़ी देखी। वह रुकी हुई थी। उसे याद आया कि ट्रेन को चले हुए 1 घंटा हो चुका है, लेकिन एक भी स्टेशन नहीं आया था। उसने अपने बगल में बैठे आदमी से दोबारा पूछा, भाई साहब, ये ट्रेन रुकी क्यों नहीं है? कोई स्टेशन क्यों नहीं आया? वह आदमी धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। इस ट्रेन की कोई मंजिल नहीं है। ये हमेशा चलती रहती है। ये क्या बकवास है? ये तो नर्मदा एक्सप्रेस है। ये नर्मदा एक्सप्रेस नहीं है। ये है काल रात्रि एक्सप्रेस। यह नाम सुनते ही आरव के रोंगटे खड्डदधे हो गए। वह डर गया और जल्दी से उठकर ट्रेन के दरवाजे की तरफ भागा। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर सिर्फ गहरा अंधेरा था। ट्रेन हवा में उड़ रही थी, जैसे उसकी कोई जमीन ही ना हो। वह घबराकर पीछे हटा। जब उसने वापस मुड़कर देखा, तो वह आदमी अब ठीक उसके सामने खड़ा था। उसका चेहरा अब पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि तुमने खुद यहां आने का चुनाव किया। ये क्या बकवास है? मुझे जाने दो। उस आदमी की आंखें अचानक गायब हो गईं और उनके स्थान पर खून के 2 धब्बे बन गए। मैं कोई आदमी नहीं हूं। मैं एक आत्मा हूं। इस ट्रेन में सफर करने वाले हर एक यात्री की आत्मा। मैं
कुछ नहीं समझ पा रहा। करीब 20 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह इसी ट्रेन में सफर कर रहा था। तब ये ट्रेन खाली नहीं थी। कुछ लोगों से मेरा झगड़ा हो गया। उन्होंने मुझे पकड़कर चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया। मैं पटरी पर गिरा और दूसरी ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर गई। आरव ने हिम्मत करके पूछा। तो क्या आप भूत हैं? वह आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। हाँ। आरव की आवाज कांप रही थी। उसके होंठ सूख गए थे। तो आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं यहां हमेशा के लिए कैद हूं, जब तक कोई और मेरी जगह ना ले ले। मैं इस ट्रेन से बाहर नहीं जा सकता। आरव की सांसें तेज होने लगीं। गला सूख गया। क्या मतलब? उसने डरते हुए पूछा। आदमी उसके पास झुक गया। उसकी ठंडी सांसें आरव के गले तक पहुंच रही थीं। मतलब तुम ही वो इंसान हो जो मुझे आजादी दिला सकता है। तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। नहीं, मुझे मत मारो प्लीज। आदमी की आवाज अब और भी गहरी, ठंडी और धीमी हो गई। तुम्हें मरना होगा। तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। आरव की आंखें अपने आप बंद हो गईं। दिमाग सुन्न पड़ चुका था। हाथों और पैरों में कांपन महसूस हुई। अचानक उसे लगने लगा कोई अदृश्य बर्फ सी ठंडी शक्ति उसके पास आई और उसे छू रही थी। ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी। आरव उसने खिड़की से बाहर देखा। वही सहरपुर स्टेशन, वही प्लेटफॉर्म जहां से ट्रेन पकड़ी थी। लेकिन अब वह जान चुका था, दरवाजा खुला होने के बावजूद वह बाहर नहीं जा सकता। वह हमेशा के लिए इस ट्रेन में कैद हो चुका था। एक युवा लड़का प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, आंखों में मुंबई जाने की चमक। जैसे ही ट्रेन रुकी, वह लड़का चढ़ने लगा, लेकिन ट्रेन में पहले से कोई खड़ा था, आरव। लड़के ने डरते हुए पूछा, क्या ये ट्रेन मुंबई जाएगी? आरव की आंखों में वही रहस्यमयी मुस्कान थी जो कभी उस बूढ़े आदमी की थी। उसने धीरे धीरे जवाब दिया, हाँ, ये जाएगी, लेकिन इसकी कोई मंजिल नहीं है। ट्रेन फिर से चल पड़ी। बाहर घना अंधेरा था और आरव अब इस काल रात्रि एक्सप्रेस का नया भूत बन चुका था। वह जानता था उसकी मुक्ति तभी होगी जब कोई और उसकी जगह ले ले। और यह सिलसिला हमेशा चलता रहेगा, हर उस इंसान के साथ जो इस ट्रेन में चढ़ने का चुनाव करेगा।